वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक जो हम प्ले पढ़ रहे थे जिसमें लाइस एक करेक्टर है, उसके बारे में हम उसका पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये प्ले है वो लेविस कैरोल ने लिखा है, जिसमें एक छोटी लड़की लाइस के तजुर्बे के बारे में, उसके ड्रीम के बारे में वो लिखते हैं कि उसको एक ड्रीम में कैसा तजुर्बा मिलता है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 115 निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो पहला विटनेस था वो हेटर था। उसको किंग बुलाता है और उसको कहता है कि तुम प्रूव करो, तुम अपनी जो तुम्हारी मतलब ये है मतलब वो एक एज ए विटनेस उसमें आता है और उसको जो ये है बादशाह उसको कहता है कि तुम अपने एविडेंसेस को दे दो, तुम अपनी जो तुम शहादत देना चाहते हो वो मतलब आगे पेश करो, तो वरना मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करूँगा अगर तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन ये मार्च हेटर जो होता है, ये हेटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। इवन ये कोर्ट रूम में चाय का कप और बटर और ब्रेड लेकर भी आ जाता है। इसके साथ साथ जो ये मार्च हेयर और ये डॉर्माउस आ जाते हैं, वो भी कुछ अजीब से कैरेक्टर्स होते हैं। ये अच्छे से किंग के सामने जवाब नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट जो डॉर्माउस होता है वो सिर्फ उसको सोने की एक लत पड़ गई होती है। इनफैक्ट वो कोर्ट रूम में भी सो रहा होता है। हेटर कहता है यू डेड, हेटर कहता है, मार्च हेयर कहता है आई डिनाई इट। जो हेटर है वो उसको कहता है तुमने ये किया, और मार्च हेयर जो है वो इसको डिनाई करता है। मतलब कि वो उसको पूछ रहे होते हैं, किंग जो इसको सवाल पूछ रहे होते हैं वो इसका जवाब नहीं दे पाता है। वहाँ से किंग जूरोर्स को कहता है कि ही डिनाइज इट, इसने इसको डिनाई किया, क्योंकि जूरोर्स जो है वो लिख रहे होते हैं कौन क्या बोल रहा होता है। हेटर एंक्शियसली एट एनी रेट द डॉर्माउस सेड, डॉर्माउस स्नोर्स लाउडली एंड देन आई कट सम मोर ब्रेड एंड बटर। हेटर जो है वो अजीबोगरीब तरीके से डॉर्माउस को देखता है और वो डॉर्माउस के बारे में बोलता है कि डॉर्माउस ने बोला, डॉर्माउस लेकिन कोर्ट रूम में भी स्नोर कर रहा होता है और कहता है कि उसके बाद मैंने ब्रेड और बटर काटी। लेकिन जो जूरी होती है वो उसको कहता है कि डॉर्माउस ने क्या कहा। हेटर कहता है मुझे याद नहीं है। जो बादशाह है वो उसको कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए था, मैं तुम्हें सजा दूंगा। हेटर ड्रॉप्स द टी कप एंड ब्रेड एंड बटर एंड गोज डाउन ऑन वन नी। हेटर अपनी जो ये रोटी और ये बटर जो ये खा रहा होता है उसको नीचे रखता है और अपने घुटनों पे गिर जाता है। हेटर आई एम ए पुअर मैन योर मैजेस्टी, हेटर कहता है मैं एक गरीब आदमी हूँ मेरे आका बादशाह से। इसने 3 बार ये बात कही। किंग यू आर वेरी poor speaker, again my pig's chair, they are dragged out of the court by officers। अब बादशाह इसको कहता है तुम सिर्फ एक गरीब आदमी ही नहीं, तुम एक पोअर स्पीकर भी हो, यानी कि तुम्हें बात करनी भी नहीं आती है। तुम्हें एज विटनेस पेश किया गया था और तुम्हें एक बात करनी थी, तुम्हें अपना एविडेंस देना था, तुम्हें एक विटनेस तुम थे लेकिन तुम नहीं दे पाए। तो इसका मतलब है कि इसको वो सिंपल तरीके में कहता है कि तुम स्पीकर भी पोअर हो। गेनवा पिग्स चेयर, दे आर ड्रैग्ड आउट ऑफ द कोर्ट बाय ऑफिसर। जो ये गेनवा पिग्स एक किस्म के पिग्स थे वहाँ पे, ये हंसने लगे, ये ठा ठा करके हंसने लगे, लेकिन इनको बाहर निकाला गया कोर्ट रूम से। किंग ने ऑर्डर दिया ऑफिसर्स को कि इनको यहाँ से बाहर निकालो। एलाइज दैट्स द फर्स्ट वाइज थिंग द किंग हैज सेड टुडे। एलाइज जो है वो लड़की जो बैठी थी वो कहती है कि ये पहली अच्छी चीज़ है जो बादशाह ने की। किंग इफ़ दैट्स ऑल यू नो यू मे स्टैंड डाउन। और वो किंग कहता है इससे इससे कहता है हेटर से कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता है तो जाके तुम बैठ जाओ। हेटर आई कांट गो लोअर, आई एम ऑन द फ्लोर एज इट इज़। क्योंकि घुटनों पे बैठा हुआ होता है, तो जब उसको बादशाह कहता है कि जाओ बैठो, तो हेटर कहता है मैं ऑलरेडी बहुत नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी फ्लोर पे बैठा हूँ, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ। किंग इसको कहता है देन सिट डाउन, फिर अच्छे से बैठ जाओ। हेटर आई वुड रादर फिनिश माई टी। ये कहता है हेटर बादशाह को कि मतलब इससे अच्छा है कि मैं अपनी चाय ख़त्म करूँ, यानी कि इसको वहाँ पे भी चाय की पड़ी हुई होती है। किंग यू मे गो, उसको कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। हेटर हरीज ऑफ, हेटर निकल जाता है। क्वीन एंड टेक हिज हेड ऑफ आउटसाइड, क्वीन जो है वो बाहर की तरफ देखने लगती है। किंग कॉल द नेक्स्ट विटनेस, बादशाह कहता है कि नेक्स्ट विटनेस को बुलाओ, क्योंकि वाइट रैबिट जो ट्रम्पेट बजाता है उसके बाद ही विटनेस को बुलाया जाता है जब किंग ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनकी मीनिंग दी गई हुई है, इन पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। चार्म्ड का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, किसी से
متاثر ہونا. جیسے آپ کبھی ایگزامس میں اچھے مارکس لاتے ہو, آپ کے پیرنٹس متاثر ہوتے ہیں یا ٹیچرس متاثر ہوتے ہیں. امیوز کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹین کرانا. ایڈونچر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایکسائٹنگ یا ڈینجرس ایکٹیویٹی جو ہم کرتے ہیں. ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے جو جوڈیشل ایگزامینیشن ہوتا ہے کسی بھی ایشو کا کورٹ میں. جیسے کہ یہاں پہ ایک ٹرائل چل رہی تھی جس میں ایک جس کو پکڑا گیا تھا, وہاں پہ پروو کرنا تھا کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں. بی وائلڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے کنفیوزڈ, جب انسان کنفیوز ہوتا ہے کچھ چیزوں سے. کوئر کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینج, عجیب و غریب چیزیں. اسٹرینج اور ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہے. پزل, سچویشن وچ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پزل ہوتا ہے وہ ایسی سچویشن جو بہت مشکل ہو سمجھنی. گریفن, اے ونگڈ مانسٹر ود دا باڈی آف لائن اینڈ ہیڈ آف دا ایگل. گریفن کہتے ہیں ایک ایسے مانسٹر کو, ایک ایسی مخلوق کو جس کی جو باڈی ہے وہ شیر کی طرح ہوتی ہے, اس کا ہیڈ ایگل کی طرح ہوتا ہے. ہوپ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا جو ہے جب نیکسٹ وٹنس آتا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.